ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, हमारे जीवन के मुख्य 5 तत्वों को लेके हमारी कड़ी के जो वीडियो हैं, आज हम उसमें जिक्र करेंगे वायु तत्व का। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वायु तत्व। देखिए दोस्तों, मैंने सभी वीडियो में बताया आपको कि हमारा जीवन जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, जिसमें आकाश है, जल है, अग्नि है, पृथ्वी है और वायु है। इन सब का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी दिनचर्या के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनका बैलेंस होना। इसी कड़ी में हम जिक्र करेंगे आज वायु तत्व का। देखिए दोस्तों, इन 5 तत्वों में से 4 तत्व के बगैर तो आप कुछ दिन, कुछ क्षण, कुछ समय, कुछ घंटे जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु तत्व हमारे शरीर का वो तत्व है जिसके बगैर आप एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। अगर वायु आपके शरीर के अंदर की ओर बाहर ना आई तो आपका शरीर समाप्त, और अगर अंदर की वायु बाहर तो आई लेकिन अंदर वायु नहीं गई तो भी शरीर समाप्त। यानी इसका अंदर बाहर आना जाना, यानी प्राण वायु के रूप में कार्य करती है, वो है वायु तत्व। देखिए दोस्तों, इसका बड़ा महत्व है क्योंकि हमारा जीवन इससे जुड़ा हुआ है और इसका बैलेंस रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये तत्व आपका बैलेंस नहीं है तो आप लालच, कपट, जालसाजी, निंदा करने की आदत, चिंता, मोह, घमंड, ये आपको घेरे रखेंगे। आप इनके अधीन रहेंगे, में से फंसे रहेंगे। इससे आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं करेगा, बल्कि आपको एक कपटी इंसान समझेगा अगर आपका वायु तत्व बैलेंस नहीं है। अगर यही आप बैलेंस कर लेते हैं और वायु तत्व आपका बैलेंस है तो आप में भावुकता बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, आप किसी की निंदा नहीं करेंगे, आप शरीर और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपके चेहरे का नूर, आपके चेहरे की चमक एकदम बढ़ जाएगी। लोग आप में इंटरेस्ट लेंगे, लोग आपकी बातों में ध्यान देंगे, आपकी ओर आकर्षित होंगे और प्रेम में आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारे हमारे जीवन की ऐसी दिनचर्याएं हैं जो वायु तत्व के बैलेंस होने से या ठीक होने से हमारे साथ हमारे जीवन को ठीक करती है। देखिए दोस्तों, इसके अलावा शरीर में कुछ ऐसे बीमारियां बढ़ जाती हैं जिसमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है और हृदय फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, और शरीर में वात और पित्त का अचानक बढ़ जाना। ये सारी बीमारियां वायु तत्व के इन बैलेंस ना होने से होती हैं। अगर ये आपका बैलेंस है तो ये सारी बीमारियां आपके नज़दीक नहीं लगेंगी, और अगर इनमें से कोई बीमारी आ भी जाती है तो आप वायु तत्व को बैलेंस करके इनको ठीक कर सकते हैं। अब दोस्तों, वायु तत्व का हमारा स्थान जो है वो अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र है। ये मणिपुर से और कंठ चक्र के बीच में अनाहत चक्र पे ज़्यादा रहती है। वायु कई प्रकार की है, मैं इसको अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपने अक्सर जिक्र सुना होगा, अगर आप अध्यात्म में और सनातन धर्म में पूरी रुचि रखते हैं तो 5 तरह की आपने वायु सुनी होगी, जिसमें प्राण वायु है, अपान वायु है, समान वायु है, उदान वायु है और व्यान वायु है। प्राण वायु हमारे जीवन को चलाती है, और उदान वायु जब हमारा जीवन समाप्त होता है तो प्राण को शरीर से यानी जो अनाहत चक्र से निकल के जाता है उसको निकालने में मदद करती है। ये उदान वायु का कार्य होता है। मैं इसको अलग से लेके वीडियो बनाऊंगा। ये 5 नहीं बल्कि 10 तरह की वायु हैं जो मैंने अपनी खोज में पाया है, अपनी सर्च में पाया है। मैं 10 तरह की वायु को आपको इन तत्वों के श्रृंखला के बाद हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे। मैं उसमें 10 की 10 वायु का जिक्र करूंगा। तो दोस्तों, अब इसको बैलेंस कैसे करें, इसका ध्यान कैसे करें, इसकी विधि है वही आपने ध्यान में बैठ जाना है। बिल्कुल मन को शुद्ध करके, विचार को शुद्ध करके एक साफ सुथरी जगह पे आपने ध्यान लगाना है। इस ध्यान को लगाने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम से कम 5 मिनट पूरी सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें।
ऐसे। बड़े आराम से करना आपने। और अनुलोम विलोम यानी इस सांस से लेके इससे छोड़े और इससे लेकर इससे छोड़े, यानी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का इसमें विशेष महत्व है। तो ओम विलोम इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपने लगभग दोनों व्यायाम 10 मिनट करने हैं और उसके बाद आपको बिल्कुल शांत होके बैठ जाना है और अपना ध्यान केंद्रित करना अपने हृदय चक्र पे, अनाहत चक्र पे। इसका मंत्र यम है, यानी आपने बोलना है यम यम। इस प्रकार आपने बोलना है और अपना ध्यान जो है हृदय चक्र पर रखना है। देखिए दोस्तों, जब आप ध्यान में बैठ के यम का लगभग 5 से 10 मिनट तक उच्चारण करेंगे, उसके बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, तो आपको आज्ञा चक्र पर दोनों आंखों और भौहों के बीच में नीले रंग दिखाई देगा। तो आप समझ लेना कि वायु तत्व जो है आपके शरीर में बैलेंस होना शुरू हो गया है, क्योंकि अनाहत चक्र का रंग नीला है। हर तत्व का रंग अलग अलग है, क्योंकि 7 चक्रों से शरीर बना है। हर चक्र का रंग अलग है और हर हमारी प्राण के प्राण तत्वों का रंग भी अलग है। इसमें आपको नीला रंग कलर दिखाई देगा। तो दोस्तों, आप यह अभ्यास 10 मिनट से लेके बढ़ा के 30 मिनट तक कीजिए। आप इन सारी, जैसे मैंने हृदय, फेफड़े, हार्ट, इन सब बीमारियों से आप दूर रहेंगे। वात पित्त आपके नज़दीक भी लगेंगे और आप इसको बैलेंस कर लेते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है वायु तत्व। इसका बैलेंस होना आपकी व्यक्तिगत निखार के लिए, आपकी व्यक्तिगत पहचान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तत्व का बैलेंस बहुत आप जरूर करें, और ये ध्यान के द्वारा ही संभव हो सकता है। देखिए दोस्तों, पहले के ज़माने में भी ये आयुर्वेद हुआ करता था, लेकिन जो आज एलोपैथी की दवाइयाँ तो कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो बहुत सारी बीमारियाँ साधु संतों के द्वारा ही ठीक हुआ करती थी, और वही लोग बताया करता थे कि आप ऐसे करके अपनी बीमारी को दूर कर सकते हो, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। तो जिसके अंदर ध्यान क्रिया, 5 तत्वों का बैलेंस और 7 चक्रों का बैलेंस, यही मुख्य रूप से प्रचलित थे। और एक कोई सही वैद्य या कोई साधु संत जिसको इस बारे में ज्ञान था, वो नाड़ी पकड़ के ही आपके रोग को बता देता था, और आपको या तो ध्यान योग करने की सलाह देता था, या जो भी औषधि उसके लिए बनी होती थी उसके बारे में वो केवल नाड़ी पे हाथ रख के ही वो चक्रों को देख लेता कि कौन सा चक्र बैलेंस है, कौन सा नहीं है, या किस तत्व की अधिकता है और किसकी कमजोरी है, उसी से ही आपका वो इलाज कर देता था। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग भी ऐसी पद्धति को ना भूलें और उस पद्धति पे चल के अपने शरीर को स्वस्थ रखें, इस समाज को स्वस्थ रखें। और ऐसा ही मेरा मानना है और ऐसा ही मेरा मिशन है। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। ये आपके काम की बातें हैं, आपके काम आएंगे, आपके बच्चों के काम आएंगी। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी साथी नए हैं वो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाएं। बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो हैं और अच्छी जानकारी है जो आपके जीवन में काम आएगी। आपने मेरा वीडियो ध्यान से सुना, ध्यान से देखा, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों।